तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल टाइम फॉर ट्रेड में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज डब्ल्यू पैटर्न। हमें डब्ल्यू पैटर्न को कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, डब्ल्यू पैटर्न में क्या चीज़ देखने लायक है, क्या तो इसके बारे में हम डिटेल वीडियो में आज जानेंगे डब्ल्यू पैटर्न। तो इसके लिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना मेरे भाई, स्किप बिल्कुल मत करना। वीडियो को अच्छे से देखना क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक हो सकता है और इससे आपको लॉस वॉस कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए और ये इस वीडियो में जो भी दिखाया गया वो एजुकेशनल पर्पस के लिए दिखाया गया है। ठीक, तो डब्ल्यू पैटर्न बेसिकली होता है कि मार्केट ऊपर से नीचे आए, ठीक, एक बॉटम बनाए, फिर गया एक टॉप बनाए, फिर नीचे आए, बॉटम को इस बॉटम को तोड़े ना और फिर यहाँ से ऊपर चले जाए। और ये जो होता है इसको हम नेकलाइन कहेंगे। ठीक, नेकलाइन कहते हैं हम इसको, और इसको कहते हैं हम बॉटम। पहला बॉटम इसे कहते हैं, दूसरा बॉटम हम इसे कहते हैं, दूसरा बॉटम इसे कहते हैं। और अब बात आई ट्रेड कब लेना है हमें। तो इस डब्ल्यू पैटर्न पहले देख लेते हैं होता क्या है, तब हम जानेंगे ट्रेड कब लेना है। डब्ल्यू पैटर्न बेसिकली होता है ये सेलर आ रहे हैं, आ गए हैं सेलर। ठीक, इसके बाद मार्केट में एंट्री हो रही है बायर्स की, यहाँ है बायर्स, यहाँ बायर्स है। ठीक, शॉर्ट टर्म रिवर्सल हुआ थोड़ा सा, ये एक पॉइंट बना। ठीक, ये पॉइंट बनने के बाद फिर से सेलर्स ट्राई किए कि इसको पुश करें नीचे, सेलर आए, पुश तो किए पर इस बॉटम लाइन को टच भी किया पर नहीं जा पाए इसके नीचे। ठीक, नहीं जा पाए और फिर तो और बायर्स आ गए और स्ट्रांग हो गए। बायर्स ने इसको पुश कर दिया ऊपर भाई। बायर्स बोले नहीं, अब तो हमें हटना ही नहीं है, अब तो हम ट्रेड करके ही रहेंगे, बहुत हो गया सेलर्स। तो यहाँ पे जैसे ही इस लाइन को क्रॉस किया, बाय की पोजीशन बन गई यहाँ। ठीक, यहाँ हम करते बाय पोजीशन, बाय के साइड पोजीशन बनाते, बाय के साइड पोजीशन बनाते। तो फिर हमें एक और चीज़ ध्यान रखना था कि इसके लिए हम इसको पूरा पहले इरेज करते हैं। बाय का पोजीशन बनाने के लिए हमें एक और चीज़ ध्यान रखना था, ये आना था, ये आया था, जब ये आया था, ये जैसे ये लाइन बना, जैसे ये यहाँ से इस लाइन को क्रॉस कर दिया इसने, तो फिर हमारा ट्रेड नहीं बनता। ठीक, ट्रेड हमारा नहीं बनता क्योंकि इसने क्रॉस कर दिया था लाइन। लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। डब्ल्यू पैटर्न में भी दो तीन अलग टाइप के बनते हैं। जैसे डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा कभी आपका ये आया, ये आया, ये आएगा, ये ऐसा चला गया, इसको टच भी नहीं किया, लेकिन इसके नीचे होना चाहिए, नेक लाइन के नीचे होना चाहिए और बॉटम के ऊपर होना चाहिए, इन्हीं दोनों के बीच में बनना चाहिए ऐसा। ठीक, इस टाइप का डब्ल्यू पैटर्न बनना चाहिए। कभी ऐसे रेगुलर रेगुलर तो हो सकता है, क्लासिक एकदम बोल सकते हैं हम इसको, नहीं ये नहीं, इसको नहीं बोलेंगे हम। जैसे ये है, ये है, ये आया यहाँ पे आया, फिर ये आया, फिर ये चला गया, ये होता है हमारा क्लासिक डब्ल्यू पैटर्न। ठीक, और इस ऐसे भी बनता है पर ठीक। तो ये हो गया हमारा डब्ल्यू पैटर्न। तो इसमें एक और चीज़ है, डब्ल्यू पैटर्न जो नए नए हैं, मार्केट में नए हैं, उनके लिए है। तो मैं अभी हाँ, तो दूसरी चीज़ ये थी कि जैसे मार्केट में कोई नया है या उसका स्टॉप लॉस कम रखना चाहता है, टारगेट भी कम चाहिए, स्टॉप लॉस भी कम रखना चाहता है, स्टॉप लॉस ज़्यादा ना हो, ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक, तो उसके लिए डब्ल्यू पैटर्न में ऐसे ये डायरेक्ट ट्रेड ऐसे नहीं करते। जैसे कोई ऐसे बंदा नॉर्मल हो, वो आएगा, वो ये बना, ये बना, ये बना, वो इस पे ट्रेड करेगा, यहाँ पे बाय कर लेगा। ठीक, इस पोजीशन पे। ठीक, पर जिसका जैसे कैपिटल कम है, अभी नया नया मार्केट में आया है, तो उसके लिए डब्ल्यू पैटर्न पे थोड़ा ट्रेड करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। थोड़ा सा अलग होने का मतलब मेरा ये है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, बिगनर के लिए है ये। देखिए जैसे ये आया, यहाँ आया, फिर ये गया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये गया ना, फिर ये यहाँ पे आके फिर ऐसे करे, ये देखिए यहाँ पे आया, फिर से रिवर्स हुआ ना, रिवर्स होके यहाँ आया है, रिवर्स हो गया है, जैसे ये बना दिया एक और, फिर आगे यहाँ रिवर्स हो गया। यहाँ जब रिवर्स हुआ है ना यहाँ से, तब उनका यहाँ बनेगा बाय का पोजीशन, यहाँ ना, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक, क्योंकि वो नए हैं, कंफर्मेशन चाहिए ना उन्हें, नया जो है उसको कंफर्म होना चाहिए। जैसे आप थोड़े पुराने हो गए हो या आपका कैपिटल सही है, आप हाँ थोड़ा सा लॉस ले सकते हो, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, तभी आप इसके ब्रेक डाउन पे लो। नहीं तो जैसे आपको रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, तब आप इसके उसी ये रिवर्सल पे ही लेना है। ठीक, तो रिवर्सल पे लेना है, तो आइए हम देखते हैं इसको चार्ट में। तो चार्ट में देखने के लिए मैंने जैसे खोल रखा है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में सबसे पहले ही आप देख लेंगे डब्ल्यू पैटर्न पर, इसमें आपको अभी एक चीज़ दिखेगा। ठीक, ये देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना तो है, पर ये ऐसा हो चुका है।
इसमें क्या हुआ है आप देख सकते हैं, ध्यान से साफ साफ देखेंगे तो आपको दिखेगा एक चीज़ कि इसने इस लाइन को तोड़ दिया है। और मैंने जैसे बता रखा था, लाइन को नहीं ब्रेक करना चाहिए। लाइन को ब्रेक कर दिया तो हमारा होगा कि नहीं भाई ये तो नीचे ही पहले ही चला गया। ठीक, तो अब हम दूसरा देखेंगे। जैसे दूसरा एक ये है, ठीक, जैसे दूसरा है एक्सिस बैंक। मैंने इसलिए खोला था क्योंकि इसमें आराम से बन जाता है। इसमें आप कहीं किसी में भी देखेंगे, और ख़ासकर अगर आपको फॉरेक्स में ट्रेड करना है, जैसे किसी का मन हो हाँ फॉरेक्स में ही ट्रेड करना है या फॉरेक्स में ही करना है, तो फिर आपको ये पैटर्न्स ही सीखने चाहिए। क्योंकि फॉरेक्स में मैंने जैसा देखा है, फॉरेक्स में सबसे ज़्यादा पैटर्न ही बनता है। तो फिर डब्लू पैटर्न पे आते हैं। जैसे डब्लू पैटर्न यहाँ कैसा बना, ये आया, ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, टॉप बनाया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर चला गया। ठीक, ये ऊपर चला गया। तो इस पे हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, इसके ब्रेक डाउन पे। ये जब ब्रेक हुआ तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है। ठीक, और हमारा पहला बॉटम ये बन गया, दूसरा बॉटम ये बन गया। यहाँ से इतना दूर था, ये हमारा नेक लाइन है। इस नेक लाइन के ऊपर यहाँ पे ब्रेक किया, हमारा बाय पोजीशन बन गया। ठीक, तो डब्लू पैटर्न जैसा कि आपने देखा बहुत इजी पैटर्न है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो इसको हम एक दो और फाइंड करने की कोशिश करते हैं इसी में। तो फिर जैसे कि, और खास कर डब्ल्यू पैटर्न हमें एक और चीज़ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। जैसे जब मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा हो, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे भी आपको साफ साफ दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न, तो उसी लिए डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है। हाँ, पर एक और चीज़, डब्ल्यू पैटर्न पे ही बेस मत रहना, डब्ल्यू पैटर्न पे ही बस मत रहना। डब्ल्यू पैटर्न भी फेल होता है। जैसे यहाँ आप देखेंगे, अभी देखिए यहीं पे डब्ल्यू पैटर्न फेल हो चुका है। जैसे ये आया, ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये इतना ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया ना। कितना ऊपर गया, ज़्यादा ऊपर गया, ज़्यादा ऊपर नहीं गया, यहाँ तक ही गया है, इतने में ही रहेगा। ठीक, तो डब्लू पैटर्न भी फेल हो सकता है। तो बस डब्लू पैटर्न पे मेरे भाई बेस, बस उस पे मत रहना। तो फिर हमें हर चीज़ करना चाहिए। मार्केट में आए हैं अगर आप नए हैं तो एक एक करके सीखिए, यहाँ पर हर चीज़ सीखना। ये नहीं कि नहीं ये सीख लिया फिर ये नहीं सीखना। तो देखिए हम दूसरा एक और डब्लू पैटर्न को करके देखते हैं एग्जीक्यूट। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आया, ये आया है, यहाँ से मार्केट नीचे आया है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। फिर ये ऊपर गया है, फिर ये नीचे आया है, फिर ये ऊपर चला गया है। ठीक, तो ये है डब्लू पैटर्न। डब्लू पैटर्न आपको हर जगह तो लगभग मिल ही जाएगा। ठीक, तो डब्लू पैटर्न अभी आपको लग रहा है ये छोटा टारगेट है, पर ये छोटा नहीं है। ये मैंने बस इसको ऐसे ऊपर कर रखा था तो इसलिए आपको छोटा लग रहा था, पर आपको छोटा नहीं लगेगा। ठीक है, हमारा ट्रेड हमने कब लिया, एग्जीक्यूट किया इसके ब्रेकआउट पे, इसके ब्रेकआउट पे लिया हमने। ठीक, ट्रेड किया, ये ऊपर गया। ठीक, लेकिन एक और चीज़ ध्यान में रखना है, जैसे मार्केट पहले ही बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे हो चुका हो तब भी नहीं लेना, और एंड टाइम था तो हम यहाँ पे इसको छोड़ भी सकते थे। ठीक, ज़रूरी नहीं था कि नहीं एंड टाइम पे है, बन गया है तो हमें लेना ज़रूरी ही है। ठीक, तो अगर आपको ज़रूरी ना लगे तो आपको नहीं लेना है। और दूसरी एक और चीज़, यहाँ पे इसने सपोर्ट जो बनाया था, पहला बॉटम ये था, दूसरा बॉटम ये रहा, बॉटम को भी नहीं तोड़ा आपने। ठीक, तो ये होता है डब्ल्यू पैटर्न, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वे में। इसी का एक रिवर्स होता है, जैसे अभी मैं इसको रिवर्स करूँ तो ये बन जाएगा आपका एक पैटर्न, एम पैटर्न, जिसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए जरूरी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।